हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दुबई डेली लाइफ विद के। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है हर उस औरत के लिए है जिसको ये कहा जाता है तुम पहले जैसे नहीं रही। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये वो जुमला है जो शायद दुनिया की हज़ारों नहीं लाखों औरतें अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर सुनती होंगी। कभी शौहर से, कभी ससुराल से, कभी बच्चों से और कभी अपने ही दिल से। लेकिन आज एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। आखिर एक औरत बदलती क्यों है? क्या वो एक सुबह उठती है और फैसला करती है आज से मैं हंसना छोड़ दूंगी, आज से मैं हर बात दिल में रखूंगी, आज से मैं पहले जैसे नहीं रहूंगी? कोई औरत शौक से नहीं बदलती, उसे बदल देती है वो जिम्मेदारियाँ जो आहिस्ता आहिस्ता उसके कंधों पर रखी जाती हैं। जब एक लड़की अपने माँ बाप के घर में होती है ना, तो उसकी सबसे बड़ी फिक्र शायद ये होती है कि आज क्या पहनना है, किस दोस्त से मिलना है, या शाम को क्या खाना है। फिर एक दिन उसकी शादी हो जाती है और उसी दिन से उसके नाम के साथ सिर्फ एक नया रिश्ता नहीं जुड़ता, बल्कि नई जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं। बस उसे सिर्फ खुद का नहीं, एक पूरे घर का ख्याल रखना होता है। सबकी पसंद, कौन सी चाय किसको पसंद है, कैसे कम नमक, किसे कम नमक चाहिए, किसे ज़्यादा मिर्च, सब कुछ याद रखना पड़ता है उसको। बस एक चीज़ भूल जाती है, अपने पसंद। एक अजीब बात जानते हैं, कोई ये नहीं पूछता तुम्हें क्या पसंद है। वक्त गुजारता है, फिर वो माँ बन जाती है। और माँ बनने के बाद एक औरत की ज़िंदगी वाकई बदल जाती है। वो रात भर जागती है लेकिन सुबह फिर भी मुस्कुरा कर उठती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो ठंडा खाना खा लेती है लेकिन बच्चों को हमेशा गर्म खाना देती है। वो अपनी दवाई लेना भूल जाती है लेकिन बच्चों का एक विटामिन भी नहीं भूलती। उसके कपड़े पर दाग हो तो कोई बात नहीं, बच्चे का रुमाल साफ़ होना चाहिए। वो अपने लिए कुछ ख़रीदे या ना ख़रीदे, बच्चों का बैग भर जाता है और वो इतना सामान ख़रीद लेती है और वो अपने लिए कुछ लिए बगैर ही वापस आ जाती है। लेकिन उसके दिमाग में बच्चों की एक लिस्ट होती है कि बच्चों के लिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और ख़ुद से पूछती है क्या मैं खो गई हूँ? लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चों की मोहब्बत भी बहुत खूबसूरत मोहब्बत होती है। ये दिन भी बहुत प्यारे होते हैं। अगर किसी दिन वो थक कर खामोश हो जाए तो लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रही। कोई ये नहीं कहता तुम बहुत थक गई होगी। कितना अजीब है ना, कुर्बानियाँ नज़र नहीं आती, सिर्फ खामोशी नज़र आती है। और यही खामोशी आहिस्ता आहिस्ता औरत का रवैया बदल देती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, इंसान शौक़ से नहीं बदलता, ज़रूरतें, मजबूरियाँ, जिम्मेदारियाँ और लोगों के रवैयों से बदल देते हैं। एक औरत को अगर रोज़ इज़्ज़त मिले, दो प्यार के अल्फाज मिले, उसकी तारीफ़ की जाए, तो यकीन करें वो आधी थकन वहीं भूल जाती है। लेकिन अगर उसे सिर्फ शिकायतें मिलें, सिर्फ तनकीद मिले, सिर्फ ये सुनने को मिले कि तुम पहले जैसी नहीं रही, तो फिर वो बोलना छोड़ देती है। याद रखें, हर खामोश औरत खुश नहीं होती। बाज़ औरतें सिर्फ इसलिए खामोश होती हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके बात सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई औरत है, आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी, तो आज सिर्फ एक बार उससे कहें तुम्हारी मेहनत नज़र आती है, तुम्हारी कदर है, तुम अकेली नहीं हो। यकीन करें ये चंद अल्फाज कई टूटे हुए दिल जोड़ सकते हैं। और आखिर में, अगर आज आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे तो ख़ुद को इल्ज़ाम मत दीजिए। मुमकिन है कि आप बुरे नहीं, बस ज़िंदगी ने आपको मजबूत बना दिया है। और मजबूत लोग अक्सर पहले जैसे नहीं रहते। और यार मुझे लगता है कि ना, कभी मुसलसल परेशानियाँ इंसान के रवैया आ देते हैं, यहाँ तक कि उसकी मुस्कुराहट भी बदल देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि शादी सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती, रवैये से चलती है। क्योंकि हर इंसान अपने अंदर एक ऐसी जंग लड़ रहा होता है जिसको दूसरों को अंदाज़ा भी नहीं होता। ऐसे में एक नरम लहजा, थोड़ी सी इज्जत और एक दूसरे को समझने की कोशिशें रिश्ते को बचा लेती हैं। इसलिए अगली बार कोई बदला हुआ लगे तो फ़ौरन फैसला मत करना। हो सकता है वो बेवफा ना हो, मगरूर ना हो, बल्कि सिर्फ थका हुआ हो। बाज़ औक़ात इंसान बुरे नहीं होते, उनके हालात बुरे होते हैं। और याद रखें, मोहब्बत खूबसूरत होती है लेकिन रिश्ते हमेशा अच्छे रवैये से कायम रहते हैं। खैर, यहाँ पे मैं चिकन धो रही थी, चिकन धो रही थी तो मैंने सोचा आपको एक बात बताऊँ। ये देखिए, मैं जॉइंट पे जो कट लगा रही हूँ ना, इससे ये और ये जो मुर्गी रहती है, इसकी जो ये
टंगड़ी रहती है, इसके अंदर ना एक नस होती है। अक्सर आपने देखा होगा कुकिंग के बाद ना इसमें से ब्लड निकल रहा होता है। तो ये जो मैंने बीच में से इसके जॉइंट पे जो कट लगाया है, उसके बाद फिर एक आपने देखा होगा जिस तरीके से मैं इसको नीचे की साइड से दबा रही तो ऊपर ब्लड आ जाता है, अंदर से पूरा ब्लड निकल जाता है, जो बचा कुचा ब्लड रहता है। तो ये ट्रिक है, जब भी इस तरीके से आप मुर्गी बनाओ तो इस तरीके से इसके जॉइंट में लाजमी कट लगाना, ताकि उसमें से जो खून वगैरह होता है वो निकल जाए। उसके बाद अच्छे तरीके से धो लो। ये मैंने पता नहीं कौन सी दिन में पूरी मुर्गी उठा ली थी। मुझे लगता है फ्रोज़न चिकन में ना ज़रा से बरकत नहीं होती, और ये इतनी कोई चुनी मुनियाँ निकलती हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। अभी 2 रानें निकाली और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी छोटी छोटी से इसमें से निकला सामान मतलब ये रानें और गोश्त। खैर यहाँ पर मैंने जो है ना मक्खन ले लिया, चिकन टिक्के वाला मसाला ले लिया, दही ले लिया, अदरक लहसुन मैं बाद में डालूंगी क्योंकि मैं डालना भूल गई थी। और थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड करा। फूड कलर खाने से कोई मरता नहीं हो, फूड कलर कोई नुकसानदेह नहीं होता। आप थोड़ा सा अगर ऐड करो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे फूड कलर आपने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने मलाई बोटी की तैयारी करनी थी। यहाँ पे मैंने दही लिया, दही के बाद मैं लूँगी इसके अंदर क्रीम के साथ जो है साइड में मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट उसे निकाल के रखे हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट में जैसे है पहले तो हम क्रीम डालेंगे, उसके बाद आगे बताती हूँ। ये आपने ऐड कर ली क्रीम। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट में है बादाम, आपके अल्लाह वाला करे, मिर्चियाँ हैं, कसूरी मेथी है और काली मिर्ची है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, ये सब हम ऐड कर देंगे। पहले तो ये तीनों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, मिर्ची, बादाम और काली मिर्ची, हरी मिर्ची और काली मिर्ची। उसके बाद फिर आपने अदरक लहसुन इसके अंदर डाल देना है। मैं अदरक लहसुन डालनी भूल गई थी। अब जो है हमने जो मसाला ऐड करा था वो ऐड कर दिया। उसके अंदर जो है आपने कसूरी मेथी और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और ये सॉल्ट आपने ऐड कर दिया। ये आपका मलाई बोटी का मसाला रेडी हो गया। तो यहाँ पे मलाई बोटी भी रेडी हो गया और उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया। चाट मसाला भी ऐड कर दीजिएगा, चिकन टिक्के वाली फिलिंग और मलाई बोटी वाली। और यहाँ पे जो है ना मैं जो हूँ बना रही हूँ बेक पोटैटो। इसके अंदर मैंने लिया पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, सॉल्ट, रेड थोड़ी सी ब्लैक पेपर और रेड चिली ली। उसके बाद उसको ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद उसको क्या बोलते हैं उसको, पोटैटोस को उसमें डाल दिया। उसके बाद मैं ट्रे को जो है हल्की सी ग्रीस करी हूँ बटर के साथ। ये देखें, ये पोटैटो के ऊपर जो है मैं मसाला ऐड करूँगी जो रिमेनिंग है। ये बहुत यमी 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 बने थे। उसके बाद यहाँ पे स्टिकर्स ले लिए हैं और स्टिक्स के अंदर स्टिक्स बोलेंगे। उसके अंदर मैंने जो मलाई बोटी को लगा लिया है। एक तरफ चिकन टिक्के वाली चिकन है, हल्के सा ऑयल ड्रिजल करेंगे। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। उसके अंदर आपने ले लिया बटर, थोड़ी सी गार्लिक और उसके अंदर क्रीम चीज़ मैंने डायरेक्ट ऐड कर दी। उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया। उसके बाद इसको मिक्स करें। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी जावित्री बोलते हैं ना, आई थिंक ये जावित्र है ओके यहाँ इसको बोलेंगे ये है नटमैग, इंग्लिश में सुन लो, नटमैग है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करा वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और उसके बाद फिर चीज़ ऐड करी। उसके बाद पास्ता ऐड करा, दैट्स इट। यहाँ पे मेरी सैलेड जो है वो भी रेडी है, वाइट सॉस पास्ता भी रेडी है और टॉर्टिला रैप था वो। और उसके बाद पोटैटो है, मलाई बोटी का मसाला और चिकन टिक्का। और इस पर मैंने चटनी बनाई थी, वो चटनी की रेसिपी मौजूद है, तो वो चटनी भी आप बना लीजिएगा और फिर खाइएगा। खैर यहाँ पर मेरी और आदिल की गॉसिप्स चल रही हैं, रात में सोते हुए हम बातें करी। उसके बाद फिर साथ ही साथ मैं दूसरा व्लॉग भी साथ ऐड कर रही हूँ। द नेक्स्ट डे ऑर्डर दिया, ये मंगवाए हैं मैंने स्माइल मार्केट से। ये 1 दरम के 6 एग हैं और कुकम्बर लगे हुए थे 1.99 में और 1.99 में ऑरेंज लगे हुए थे, वो भी मैंने मंगवाए। और भी ऑफ़र लगी हुई थी, ऑनियन भी थी 1.99 में और पटाटो भी थे, वो भी मैंने मंगवाए। बट पटाटो भी मेरे आ गए 1.99 में ऑफ़र में लगे हुए थे। ऑनियन भी थी, काफ़ी चीज़ें थी, बट जो जिसकी मुझे नीड थी, हम लोगों को जिस पे हमारी मोहतरमा है, जो हमारे घर की मैडम है, उन्होंने जो बोला हमने वही मंगवाया। फिर हमने योगर्ट भी मंगवाया और दूध भी मंगवाया। आज ये चीज़ें मंगवाई हैं स्माइल मार्केट किस चीज़ की किलो ऑफर चलेगी। और ये हमारी बेटी है। आप कहाँ जा रही हैं? प्ले एरिया जा रही हैं। ये हमारे साथ अभी बस थोड़ी देर में हम लोग तैयार श्यार होकर हम प्ले एरिया जाएंगे, क्योंकि वहाँ आइजल जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं, बाबा के साथ स्लाइड पे घूमती हैं, फिर आते हुए आइसक्रीम भी खाती हैं, फिर बाबा से डांट भी खाती हैं, फिर म्यूज़िक भी सुनती हैं, फिर डांस भी करती हैं। से बाय गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। तो नाज़रीन, नेक्स्ट मैंने बनाई आलू मटर की तहारी। जैसे कि मैंने इसके अंदर पहले ऑयल ऐड करा, आपने देख लिया मसाले कौन कौन से, ज़ीरा, तेज़पत्ता और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और स्टार अनीस
वो डाली, उसके बाद आपने प्याज डाली। मैंने 3 अदद इसके अंदर प्याज ली हैं। उसको जो है हल्का सा आपने ट्रांसलूसेंट कर लेना है। ट्रांसलूसेंट करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है अदरक लहसुन ऐड कर लेना है, टमाटर ऐड करने हैं। उसके बाद फिर इसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, इसके अंदर ऐड करना है आपने मटर ऐड करने के बाद हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची और ये चिकन क्यूब आपने ऐड कर देनी है। हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद अच्छा ये मैंने बीफ चिकन क्यूब की स्टॉक ली थी, वो ऐड करना है। पुदीना ऐड करना है। और उसके बाद 1 चम्मच जो मैंने इसके अंदर ऐड करा था वो है पुलाव बिरयानी का। ठीक है जी, पुलाव बिरयानी का आपने इसके अंदर ऐड कर देना। और अब इसको मिक्स ऐड कर देना और दही ऐड कर देना है। फिर दही ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। फिर आपका ये, और बीच में मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मुझे पता ही नहीं मेरे रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही नहीं हुआ। मैंने पिक्चर लगा दी है, उसी तरीके का ये बनाएं। और उसके बाद को मैंने इंग्रेडिएंट नहीं डाला, बस चावल डाले, उबाल आने तक पकाया और दम दे दिया, ख़त्म कहानी। उसके बाद फिर बराग साहब जो हैं उनको तैयार करने का टाइम आ गया था, तो उनको तैयार शेयर किया, आयदल को फ्राइज़ बना के दिया। और यहाँ पे हमारी बेटी ने केचप गिरा दिया। हमको बता रही थी मम्मा साफ़ कर दीजिए आके। और यहाँ पर मुझे जाना था, 9 बज रहे थे रात के। एक आगे सरप्राइज़ आने वाला है, आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे वो सरप्राइज़ क्या है। उसकी तैयारी के लिए जल्दी मैंने ये बगाना उठाया, ये ड्रेसिंग टेबल के सामने रखा और मैंने पॉपकॉर्न खाने शुरू कर दिया। मैंने बोला मैं बस टाइम नहीं प्लेट उठाने का भी। तो नाज़रीन यहाँ पे मुझे जज नहीं कीजिएगा, बस जल्दी मैंने, ये मुझे शदीद भूख लग रही थी, मैंने पॉपकॉर्न लिया। पॉपकॉर्न खाते मैंने साथ में मेकअप किया। और यहाँ पे बज रहे हैं 9। ख़ाबर साहब मेरा वेट कर रहे हैं, बस हम लोग मैंने जल्दी से पॉपकॉर्न खाए, मेकअप किया, फिर हम निकल पड़े अपने काम के लिए। और आयदल को फिर आइसक्रीम खानी थी मैकडोनल्ड से, वो खाई। फिर हम घर आ गए। नेक्स्ट व्लॉग में सरप्राइज़ है। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।